जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम ट्रांसफॉर्मेशन के एक सेंटेंस को लेकर एक ही वीडियो बनाएंगे। तो इस बार जिस हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे वो है बीइंग हंग्री आई एट ऑल द एप्पल्स। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिलता है या ये सिंपल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से आपको मिलेगा, इसी को एक दूसरे में चेंज करना आज हम सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए, वीडियो शुरू करते हैं। एज यूजुअल मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप वो ही वाला रजिस्टर लीजिए और पेन उठाकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन सीखना शुरू कर दीजिए। सेम रजिस्टर, बार बार पेजेस चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इससे हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर ही हैं। हर वीडियो के अंदर हम एक एक सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का। सबसे पहला वीडियो आप उठाकर देख लीजिए। सिंपल सेंटेंस के लिए एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, कोई कंजंक्शन नहीं चाहिए होता क्लॉजेस के लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब लगते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होते हैं लेकिन कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेट। ये हमारे आज के सेंटेंसेस हैं जो हम एक दूसरे में चेंज करने आने चाहिए। सबसे पहला सेंटेंस है बीइंग हंग्री आई एट ऑल द एप्पल्स। जब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ गई है तो ये नॉन फाइनाइट है और फाइनाइट वर्ब में यहाँ पर आया है एट, तो ये सेंटेंस मेरा हो गया सिंपल। ओके, दूसरा सेंटेंस है आई वॉज हंग्री सो आई एट ऑल द एप्पल्स। यहाँ पर वॉज फाइनाइट वर्ब है, एट फाइनाइट वर्ब है और सो मेरा कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट। फैन बॉयज आपको याद है, यही वाला। तो ये मेरा सेंटेंस हो गया कंपाउंड। अब आई एट ऑल द एप्पल्स बिकॉज आई वॉज हंग्री। एट फाइनाइट वर्ब है, वॉज फाइनाइट वर्ब है और कंजंक्शन मेरा लगा हुआ है बिकॉज। ये फैन बॉयज में से नहीं है, तो मेरा सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर आप अभी भी डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन वाला। सबसे पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। सेंटेंस है आई एम टायर्ड सो आई एम स्लीपिंग नाउ। ये किस तरह का सेंटेंस है पहले चेक करिए। इसमें कंजंक्शन सो लगा हुआ है, एक फाइनाइट वर्ब है एम और दूसरा फाइनाइट वर्ब यहाँ पर है एम। तो दोनों फाइनाइट वर्ब एम एम है और यहाँ पर सो हमारा कंजंक्शन है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया कंपाउंड। अब सबसे पहले मुझे इसको चेंज करना है सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो सिंपल सेंटेंस जब हम चेंज कर रहे हैं, जब आप इस तरह का कोई सेंटेंस देखें ना जिस सेंटेंस में एक साइड पर केवल स्टेटमेंट बताया जा रहा हो और दूसरी साइड पर काम। स्टेटमेंट कैसे, जैसे आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अ टीचर। इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें काम कुछ ना हो रहा, बस बताया जा रहा हो किसी के बारे में। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय ऐसे सेंटेंस को बनाना इतना आसान है कि आपको सिर्फ यहाँ पर लगाना है बीइंग और उसके बाद आप लगाएंगे टायर्ड, क्योंकि यहाँ पर टायर्ड दिया है। अगर यहाँ लिखा जाए आई एम ब्यूटिफुल तो बीइंग ब्यूटिफुल, आई एम टीचर तो बीइंग अ टीचर। तो इस तरीके से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आप यहाँ पर बीइंग का यूज करेंगे। इसके बाद आपको कंजंक्शन बिल्कुल नहीं लगाना है, आप यहाँ कॉमा लगाएंगे। बीइंग टायर्ड और पूरा सेंटेंस आप एज इट इज लिख दीजिए, बीइंग टायर्ड आई एम स्लीपिंग नाउ। कितना आसान है। बस आपको क्या पहचानना है, जब कभी भी आपको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हो और उसमें कोई भी एक स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल इनएक्टिव हो, उसमें कोई काम ना हो रहा हो, हम सिर्फ उसके बारे में बता रहे हो। और आपको एक इनडायरेक्ट टिप दूं मैं आपको, जब इज आर एम वॉज वर विल बी शैल बी के बाद कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं लग रहा हो, फिर से सुन लीजिए, इज आर एम वॉज वर विल बी के बाद
कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं लग रहा हो तो उस सेंटेंस में अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो सिर्फ बीइंग लगा दीजिए। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। अब हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो ऊपर वाला सेंटेंस देखिए आप, कंपाउंड से बना रहे थे ना हम लोग, तो इसको उल्टा कर दीजिए आप सिर्फ, और यहां सो की जगह बिकॉज लगा दीजिए। सो सिंपल। मीन्स आप लिखेंगे अब, लेट मी टेक पेन, I am sleeping now because I am tired। कितना इजी है। तो इस तरीके से आपको सिंपल को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बनाना आना चाहिए। और ये जो बीइंग टायर्ड है ना, ये आगे आपको पता चलेगा कितना सिंपल और होने वाला है। सेंटेंस है, मीना क्राइड अलाउड हैप्पीली बिकॉज शी वॉज एक्साइटेड। किस तरह का सेंटेंस है? बिकॉज लगा हुआ है और यहाँ पर दो फाइनाइट वर्ब है, वॉज और क्राइड। तो अब हमें क्या करना है, सोचना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। आपने बिल्कुल सही निकाला, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, अब मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे इसको कंपाउंड में चेंज करना है। तो जब मैं इसको कंपाउंड में चेंज करूंगी तो मुझे ये देखना है कि बिकॉज की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सो, और पहले वाला सेंटेंस मैं बाद में ले जाऊं और बाद वाला सेंटेंस मैं पहले ले आऊं। तो मेरा सेंटेंस बनेगा, शी वॉज एक्साइटेड। ओके, सो मीना क्राइड अलाउड हैप्पीली। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक रूल और लगेगा कि अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आया मीना और आया उसका प्रोनाउन शी, तो ऐसे सेंटेंस में पहले हम लेकर जाते हैं नाउन को, यानी मीना यहाँ पर आएगा और उसके बाद उसी से संबंधित प्रोनाउन लगाते हैं बाद में, इसलिए यहाँ पर शी आ जाएगा। ये छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा अगर नाम आता है तो। अब हम उसको चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस पहचानिए आपको कैसे बनाना है। दोनों में से अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस ऐसा दिख रहा है, मास्टर रूल लगाइए फटाफट से, जो क्विक वाला मैंने आपको बताया था, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी के बाद कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये मैं बीइंग से बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, BEING, बीइंग एक्साइटेड, बस। और उसके बाद पहला सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है मेरे को, दूसरे वाला, पहला नहीं दूसरे वाला। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, बीइंग एक्साइटेड मीना क्राइड अलाउड हैप्पीली। इतना सिंपल है। चाहे अब आप इसको कंपाउंड से बना लीजिए या कॉम्प्लेक्स से बना लीजिए, जिस सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है, उसको आप बीइंग से बना लीजिए और दूसरा सेंटेंस आप एज इट इज लिख दीजिए। ये सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। इसे पहचानिए। अब तो आप पहचाने गए ना, बीइंग लग रहा है, और बीइंग लग रहा है तो डिप्रेस्ड क्या है, यहाँ क्वालिटी हो गई है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है विल। तो मेरा ये सेंटेंस क्या बना, एक फाइनाइट वर्ब के साथ, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड बनाऊं तो और भी इजी है। कंपाउंड बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बीइंग है ना, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा टेंस विल है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, विल मेरे को लगाना पड़ेगा। दे की बात कर रहे हैं तो यहां मैं लगाऊंगी दे विल बी डिप्रेस्ड। अब मुझे क्योंकि इसको कंपाउंड में चेंज करना है तो मुझे सो लगाना पड़ेगा। दे विल बी डिप्रेस्ड सो दे विल लूज देयर इंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। ये हो गया हमारा कंपाउंड। समझ में आ गया ना, सो लगा दिया हमने तो ये कंपाउंड हो गया। अब अगर मैं बिकॉज लगाती हूँ तो
आपको पता है जब बिकॉज लगाते हैं तो पहले वाली चीज बाद में आ जाता है, पहला सेंटेंस बाद में और बाद वाला पहले। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, दे से स्टार्ट करूंगी मैं इसको। I'll start with they will lose their interest in this project, पूरा लिखेंगे आप, because अब being लगाया ना, तो they will be depressed। तो ये आपका बन जाता है बिकॉज की वजह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके से आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल इंटरचेंज करना आना चाहिए। और अब आपको आ गया होगा, हमने तीनों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है। ये आपका डू बाय योरसेल्फ है, आपको करना है। नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है, आप ही का नुकसान है, क्योंकि आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और ईमानदारी से कर लेंगे तो आप 10 लोगों को पढ़ा भी सकते हैं। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। अब तो आपको समझ में आ गया ना, एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए क्या जरूरी है, ऑनेस्टी। और ये ऑनेस्टी आप दिखाएं टाइम मैनेजमेंट में। जो भी समय आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, जो भी समय आप अपने डिप्रेशन में जाने के लिए कर रहे हैं, मुझे तो आता नहीं, मुझे तो आता नहीं, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ये सोचें कि आज मैंने कितना कर लिया। पूरा सिलेबस लीजिए, उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर 36 सेंटेंसेस हैं तो ठीक है, एक दिन में अगर मैं एक कर रहा हूं तो भी मेरे 36 सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहे हैं। और आज खुश हो जाइए कि आपने एक तरह का सेंटेंस और सीख लिया है। ओके, हमारा नेक्स्ट वीडियो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर रहेगा। अगली बार हम एक दूसरे तरह का सेंटेंस आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में अब तक आपको 2 तरह के सेंटेंसेस बिल्कुल तैयार आप हैं, आपको आ गए हैं। बस इनको 2-4 बार अपने फ्रेंड्स को भी सिखा दीजिए तो आपको बिल्कुल पक्के से आ जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।